यात्रा के शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को विकास कर उन्हें एक नई पहचान देना है। सरकार इससे पहले भी कई योजनाओं के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति के संरक्षण और सर्वघन के लिए काम कर चुकी है। इस यात्रा के जरिए सरकार का मकसद श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपने धार्मिक एजेंडे को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने उज्जैन में संदीपनी गुरुकुल की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है, जो भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश को नई धार्मिक पहचान मिलेगी, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव सनातन मूल्यों में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय एकात्मकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मूल मंत्र है और उसी को मानते हुए भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण एक तत्व, एक चिंतन, एक दर्शन, एक सभ्यता, एक संस्कृति हमारे प्राण है और उसी दिशा में ही हमारी सरकार कदम बढ़ाते हुए श्री कृष्ण पाथेय बना रही, पथ बना रही है। जो मथुरा से चल करके भगवान कृष्ण जब उज्जैन आए थे तो ऐसे जो सारे क्षेत्रों को हम विकसित कर रहे हैं और कहा भी गया है और हम तो वही मानते हैं कि देवकी सुतम देवम वासुदेव सुतम देवम कंस मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो हम उस मंत्र को मानते हैं। भगवान कृष्ण जो है सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और चिंतन हैं और उसी को बढ़ा रहे हैं। 18 से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में हम बना रहे हैं और श्री कृष्ण पाथेय भी जो बन रहा है, ये सब उसी का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसके उन्नयन के लिए संकल्पित है। लेकिन सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। क्या वास्तव में सरकार धर्म का सहारा लेकर अपनी सियासी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, या फिर ये कदम केवल धार्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है? क्या श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने की जगह सरकार केवल अपने एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रही है? धर्म की जहां तक बात करें, धार्मिक बात करें, तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। हम सब भी धर्म पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका दिखावा करती है, कांग्रेस पार्टी इसका दिखावा नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखावा जो किया राम के नाम पे, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने अयोध्या में दे दिया है। इसलिए ये राजनीति करने का विषय नहीं है। तो सरकार धर्म और सियासत को साथ लेकर चल सकती है। क्या श्री कृष्ण पाथेय यात्रा वास्तव में धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देगी, या फिर ये सियासी खेल का एक नया चेहरा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रदेश की जनता को आने वाले समय में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में वही राजनीति हमें देखने को मिल रही है जो पिछले कुछ सालों से देश में चर्चा में है। जी हाँ, धर्म की वो राजनीति जो कि सरकारी नीतियों में जब दिखाई देती है तो इसको लेकर राजनीतिक तकरार हर बार दिखाई देते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, ऐसा नारा जब से बीजेपी ने दिया है उसके बाद इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि भगवान कृष्ण को भी उसी तरीके से एक राजनीतिक नीतियों के द्वारा लोगों तक जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की मांग है, वो पूरी की जाए। और मध्य प्रदेश सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है। और वो कदम है भगवान कृष्ण के उस मार्ग को बनाना जिसकी चर्चा इन दिनों हमें सुनने को मिल रही है। और वो यात्रा जो कि शुरू होगी मथुरा से मध्य प्रदेश तक, तो उसको लेकर अपने अपने मायने निकाल रही है राजनीतिक पार्टियां। ये क्या है मसला, किस तरीके का इसका राजनीतिक इम्पैक्ट है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन चौक से, जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तोमर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे प्रहलाद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि भगवान कृष्ण की राह पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चल रही है, तो इसके
क्या मायने हो सकते हैं, कांग्रेस का पक्ष भी हमने आपको सुनाया। पहले बीजेपी की ओर ही रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या योजना है, सरकार का क्या इसमें योगदान रहेगा, क्या ये कोई धार्मिक एजेंडा है जिसे बीजेपी लागू कर रही है। गुंजन जी बताएंगे। गुंजन जी, ये जब आप लोग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी तो राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, जिस तरीके का कॉन्ट्रडिक्ट कांग्रेस भाजपा में हमेशा से हमें देखने को मिला है। इस बारे में कुछ एक आम राय बनाकर कोई काम किया जाए, ऐसा कुछ बीजेपी का एजेंडा है क्या? इस मामले में सभी सहमत हो जाएं, भगवान कृष्ण को सभी मानते हैं, ऐसी कोई राह आप लोग चुनने जा रहे हैं क्या? देखिए मोहन जी, आपका नाम भी मोहन है और डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी मोहन से अगर शुरू होता है, तो अगर मोहन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को एक अच्छा कदम उठा रही है तो उसमें ऐतराज कहाँ। मैं बात की शुरुआत इसलिए इससे कर रही हूँ। आपने कहा एजेंडा, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में सनातन संस्कृति, प्रभु श्री राम हो चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो, ये कोई भी एजेंडा का मकसद नहीं होते हैं। ये हम कांग्रेस नहीं है कि सिर्फ हम चुनावी हिंदू बनते हैं, सिर्फ चुनाव आने पे ये सुंदरकांड करती जो दिखाई देती है पार्टी, आपने और हम सबने देखा है, वो कांग्रेस है। लेकिन अगर पूरे वर्ष कोई भगवान का नाम लेती पार्टी दिखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके छोटे छोटे उदाहरण दूंगी। कन्या पूजन आपने देखा होगा, हमेशा से हर एक कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में कन्या पूजन से होती है। लेकिन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी इसी कन्या पूजन को ढोंग और नाटक और नौटंकी का इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, तो ये फर्क आपने को देखने को मिलेगा। लेकिन वही जब चुनाव आते हैं तो यही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी सुंदरकांड करते दिखाई देते हैं और कन्याओं को भोजन कराते दिखाई देते हैं। तो जो चुनावी हिंदू है वो कांग्रेस है, जो हिंदू को हिंसक बताते हैं वो इनके नेता राहुल गांधी है। इसीलिए एक हमारा जो एक सनातन प्रेम है, जो संस्कृति प्रेम है, जो देश प्रेम है, जो हमारी धरोहर को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे राजनीति से दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं है, लेकिन इसे पॉलिटिकल एंगल देना, इसको इशू बनाना और इसको इस तरीके की डिबेट में लाना, ये कांग्रेस का काम है। इसलिए कांग्रेस कभी भी हमारी हिंदू संस्कृति को समझने के लिए लेकिन भगवान कृष्ण को चुनने के पीछे क्या कारण था? भगवान राम का मंदिर बन गया, वो स्थापित हो गया, इसलिए अब भगवान कृष्ण की ओर जा रहे हैं क्या? ये कुछ ऐसा सोच के ये काम किया गया है क्या? देखिए, जिस तरह हमने देखा कि आज राम राज्य की एक संकल्पना हमने पूरे देश ने की है, इस राम राज्य की जो संकल्पना की है उसे पूरा करने का संकल्प लिया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसका उदाहरण देख रहे हैं कि जब G20 समिट हुआ था, आपने देखा था पूरी दुनिया से यहाँ जब लोग आए थे तो कैसे हमारी हिंदू संस्कृति और सनातन का डंका बजा था पूरी दुनिया के आगे। आपने देखा होगा, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, ऋषि सुनक जी पहुंचे थे, हमने सबने देखा मत्था टेकते उन्हें। तो ये आज हिंदू संस्कृति की बात अगर पूरी दुनिया कर रही है तो उसका श्रेय जाता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाली पार्टी कांग्रेस है, इनका इंडी गठबंधन है। जब डेंगू मलेरिया बोलते हैं तो इसका विरोध करने वाली मध्य प्रदेश में ये क्यों किया जा रहा है, इस पर हम जानना चाह रहे थे। भगवान कृष्ण के नाम पर मध्य प्रदेश में ये यात्रा क्यों? जल्दी पूरी करिए फिर मध्य। हमारे भारत की जनता को अपने जो धरोहर है, जो विरासत है, उससे फिर से उनकी संस्कृति को याद दिलाने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी है। हमने देखा जिस तरह अयोध्या में हुआ, उसी तरह अब हम इसी पथ पर, जिसे हम आपने देखा जो योजना है, हम मध्य प्रदेश को एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रही है हमारी मोहन यादव की सरकार। ठीक है, चलिए आ गई बात, आ गई। रविंद्र तोमर जी की ओर चलते हैं। कांग्रेस कैसे देख रही है? ये तो भगवान का काम है और हम देखते हैं कि अयोध्या में जब से सपा के सांसद जीते हैं तब से कांग्रेस भी जो है इस तरीके के मामलों में थोड़ा बच के संभल के टिप्पणी करती है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरी ये योजना को? तोमर जी। गोरी गजनी गुलाम लोधी कर न सके बिस्मार जिसे, मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जिसे। ये सनातन को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये वो सूरमा महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटियां खा करके
अगर एक महाराणा प्रताप पैदा नहीं होता तो पूरा देश मुगल हो जाता। ये स्थिति थी देश की, एक एक बच्चा बच्चा जानता है इसको। भारतीय जनता पार्टी तो केवल सनातन हिंदुत्व के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है, राहुल गांधी के लिए उल्टा बयान दिया जा रहा है, जबकि उसका निकालिए, उसको रिकॉर्ड निकालो मीडिया मित्रों। मैं कह रहा हूं आपसे, ये देश को कहां ले जाना चाहते इसकी कोई चिंता नहीं इनको। मैं कह रहा हूं हर सनातन को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल में हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी संगठन में काम कर रहा हो, वो सनातन का पुजारी है। वो भगवान कृष्ण और राम का पुजारी है, वो दुर्गा का पुजारी है, वो शंकर का पुजारी है। और इनका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी दिखावा करती है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ काम करती है, जबकि कहते ये उल्टा है। मैं आज कह रहा हूं खुल के मीडिया में इस चीज को। आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये जो यात्रा पथ बन रहा है, इसको लेकर कांग्रेस स्वागत करेगी कि नहीं करेगी? कोई भी धार्मिक काम के हम खिलाफ नहीं है। हर धार्मिक काम के हम समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है मित्र आपसे, आप वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं तिवारी जी, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि आखिर इस राजनीति को कहां ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार। इन्होंने कभी बेरोजगारी पे बात करी क्या? भ्रष्टाचारी पे ये कोई बात करना चाहते क्या? ये महंगाई पे कोई बात करना चाहते क्या? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डिबेट में लेके आती है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता से बचने के लिए ये लुका छिपी का नाटक करते हैं। ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं जिससे जनता का ध्यान भटक जाए। और भ्रष्टाचारी के मुद्दे पे जब अगर कोई कृष्ण का पथ बना रहा है तो इससे कहां जनता भटक जाएगी? ये तो सहूलियत देने की बात है, भगवान कृष्ण का मार्ग बन रहा है, बाकी चीजें अपनी जगह है, पर यह भी तो बन रहा है, इसमें क्या गलत है? तोमर जी दोबारा बोलिए जरा, आवाज कट गई थी आपकी। मैं ये जानना चाह रहा था कि रोजगार जो है वो अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो जनता के लिए की जाती है, जो जनता की डिमांड होती है। इसमें से एक ये है कि कृष्ण पथ बन रहा है, इसमें यात्रा होगी, इसमें गलत क्या है? नहीं, मैंने कहा गलत कहा? मैं तो कह रहा हूं मैं सहयोग करूंगा, पूरी पार्टी सहयोग करेगी, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, कांग्रेस तो साथ में, इसको ठीक है, चलिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि इस तरीके के मामलों में साथ में है, लेकिन अगर मगर जैसी चीजें जो जनता से जुड़ी हुई है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शर्मा जी, प्रहलाद शर्मा जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है इस योजना के जरिए। शर्मा जी, एक वोट बैंक को साधने की कोशिश है या फिर ये कोई एजेंडे को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? और कांग्रेस के लिए क्या स्थिति बनती है? वो तो विरोध खुलकर कर नहीं पाएगी, पर इस पूरे योजना के आने के बाद कांग्रेस के लिए क्या स्पेस बचता है पॉलिटिकल? पहला जी, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, बगैर धर्म के का सहारा लिए सत्ता का कुशल संचालन नहीं कर सकता। शास्त्र सम्मत विचारों से ओतप्रोत होकर के ही राजनीतिक व्यक्ति अनादिकाल से, चाहे वो राजा महाराजाओं का कार्यकाल रहा हो या प्रजातंत्र के तहत राजनीतिक दलों का स्वभाव हो, धर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धर्म को हटा करके हम सत्ता का संचालन सामान्य तौर पर नहीं कर पाते हैं, उसको साथ लेके ही करते हैं। उसके विचारों से कहीं न कहीं जो सत्ताधारी दल होते हैं वो सभी लोग, अपनी निष्ठाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि वर्तमान में ऐसे कोई चुनाव मध्य प्रदेश में या देश में स्थिति नहीं है कि जिसके कारण वोट बैंक को लुभाने के लिए कार्य किया जा रहा हो, क्योंकि मोहन यादव स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के कुल का मानते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ऐसा कोई इतिहास रच दूं जिससे मेरी यादगार बनी रहे। और क्योंकि उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षण स्थली है, वो इन चीजों को भी लाना चाह रहे हैं। इससे एक धार्मिकता तो अपनी जगह है ही, लेकिन पर्यटन और मध्य प्रदेश को एक नई दिशा इस माध्यम से मिल सकती है। पिछले दिनों राम वन पथ गमन का जो मामला है उसमें के स्थानों को चिन्हित किया गया, जैसे उसको विस्तार दिया जा रहा है, तो जहां प्रदेश का एक हिस्सा राम वन पथ गमन से व्यवसायिक गतिविधियों को, धार्मिक गतिविधियों को का केंद्र बनेगा, तो वहीं दूसरा हिस्सा श्री कृष्ण की
ये इस पथ से और आगे बढ़ सकता है। शायद ये हमारे प्रदेश के धार्मिक इतिहास के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन व्यवसायिक और पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को इससे और बल मिल सकता है। हाँ, ये सत्य है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय पिछले श्री राम मंदिर के टाइम से ही ये स्थिति निर्मित हो गई थी कि वो अगर विरोध करती है तो जनता खिलाफ में जाती है। ये अच्छी बात है कि इस टाइम हमारे भाई ने इसका स्वागत किया। और अगर कहीं धर्म का मामला आता है तो वहां पे अगर राजनीतिक दल इस टाइप की भावना का प्रदर्शन करते हैं या प्रकट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर दो तीन चीजें प्रहलाद जी की बातों से सामने आई हैं। तोमर जी से मैं पूछ लेता हूं, एक तो माइलस्टोन जैसा एक बड़ा काम मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, उनकी एक पहचान वाली योजना होनी चाहिए, इसलिए ये योजना लाई गई है। दूसरी, इस तरीके की चीजों से पर्यटक यहाँ आकर्षित होंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटक स्थल भी बढ़ेगा और एक प्रदेश को पहचान भी मिलेगी। तोमर साहब, इसमें तो सब चीज अच्छी लग रही है, इसमें क्या आपको कुछ लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा इसमें दिखता है क्या आपको? ऐसा नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कतई हमारे दिमाग में नहीं है, ना मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। अब यानी हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, शर्मा जी ने एक बात कही कि भगवान कृष्ण मोहन यादव के कुल के हैं, वो पूरी दुनिया के हैं, चराचर जगत के हैं। बिल्कुल, हम तोमर घाट से आते हैं, तोमर वंश से हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन, हम अर्जुन के वंशज हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन आपस में रिश्तेदार थे, मामा और बुआ के लड़के थे। तो वो वंश के किसी के नहीं है, ये कहना हमारे लिए भी उचित नहीं होगा। हमारे तो पूरे तोमर घाट में जय गोपाल जी करके ही संबोधन करते हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश गोपाल की जय होती है तो मुरैना जिले के चंबल तट पे बसा हुआ तोमर घाट है, वहां गोपाल की जय बच्चे बच्चे की जबान पे होती है। तो हम तो चाहेंगे, हमारे तो वो रिश्तेदार है, हमारे तो मामा के लड़के, पर आप तो चाह रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे, स्वागत करेंगे दोनों हाथों से, पलक पावड़े बिछा करके करेंगे, पूरी दुनिया के हैं वो तो। तोमर साहब, आप तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने प्रवक्ता की एक बाइट सुनाई कांग्रेस की, वो थोड़ा इससे सहमत नहीं थे कि इस तरीके के ये एजेंडे पे बीजेपी चल रही है। तो कांग्रेस क्या स्टैंड है? कर्म की पूजा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान की पूजा करना भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि धर्म के रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से वो अच्छे रास्ते पर जाएगा वो। लेकिन भगवान कृष्ण का ये कहना है, कर्म सबसे ऊपर है। ठीक है, अगर हम कोई सुझाव देना चाहेंगे क्या? अब ये काम तो हो रहा है जो आप सहमत हैं, कोई सुझाव है आपका किस तरीके से होना चाहिए? कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं आप सब कांग्रेस की ओर से बोलना चाहें? पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तोमर जी जल्दी आप बोल, फिर आऊंगा, गुंजन जी आऊंगा आपके पास। तोमर जी, कोई सुझाव है आपका तो दे दीजिए। अब तो आप सहमत हो गए तो डिबेट ही खत्म हो गई है एक तरीके से। ये मेरा सुझाव है, मेरा केवल इतना सा सुझाव है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम और दुनिया में जो 33 करोड़ देवता हैं हमारे भारत में, जिनकी पूजा होती है सनातन में, सब आराध्य हैं, सबकी पूजा है और सबके लिए हमारी आस्था है और सबकी आस्था है, हर सनातनी की आस्था होनी चाहिए। भारत जैसे देश में अगर हम सनातन को नहीं वो करेंगे तो हम कहाँ करेंगे? दूसरा केवल निवेदन ये है कि बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचारी पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत पीछे ढकेल दिया है, नौजवानों को बेरोजगारी के दंश में ढकेल दिया है, भ्रष्टाचारी में आकर डूबी हुई ये पार्टी है। इसको समझना जरूरी है और इसको उजागर करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के सुधार के रास्ते पे हम चलेंगे। हम डिबेट अलग अलग जब विषय रखते हैं तो करेंगे, लेकिन आज की चर्चा इसी बात को लेकर है कि भगवान कृष्ण का जो यात्रा पथ है वो बनने जा रहा है। गुंजन जी, कई सुझाव हैं, कांग्रेस तो खुलकर विरोध भी नहीं कर रही है, अब तो सारे लोगों की सहमति से ये सारी चीजें बनेंगी, लेकिन जो प्रहलाद जी ने बातें कही कि क्या कोई माइलस्टोन जैसी योजना शुरू करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, शायद इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शायद यही एक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष पे ध्यान नहीं देती, ये विचार सर्वोपरि पार्टी है, और जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, ये उस विचारधारा पे काम करती है, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ का हो, निगम का हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री। यहाँ सबकी एक ही विचारधारा है कि कैसे देश का विकास हो, कैसे जनता का विकास हो। जिस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत
की थी कि हम हमारी विरासत और विकास दोनों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, धर्म और कर्म दोनों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सनातन और संस्कृति इस देश की दोनों को साथ चलने वाली पार्टी है। और इसी के लिए ये एक जो शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। धार्मिक स्थल के रूप में राम के बाद कृष्ण भी, और दोनों को साथ में लेकर बीजेपी चल रही है। हालांकि लोकसभा में तो ऐसा फायदा नहीं दिखा, पर इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? ये दोनों चीजें हो रही है, इसका कोई लाभ दिखता है आपको? देखिए, प्रहलाद जी से सवाल था। प्रहलाद जी आपको क्या लगता है, क्या इंपैक्ट होगा? प्रहलाद शर्मा जी, आप म्यूट हैं। प्रहलाद जी म्यूट हटा लीजिए। हाँ चलिए बोलिए। प्रहलाद जी आवाज मिल पा रही है आपके? चलिए, तोमर जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। तोमर जी कुछ बोलना चाह रहे थे, ऐड ऑन करना चाहेंगे कुछ? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हर उस अच्छे काम में शामिल हैं जो वो जनता के हित में, धर्म के नाम पे जहां भी हैं हम तैयार हैं। लेकिन हमारा केवल एक ही निवेदन है कि इस देश की राजनीति को हम सही दिशा में ले जाएं, हम लोगों को गड्ढे में नहीं डालें, क्योंकि आने वाले समय, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की थी, उस चिंता पे हमें जाना चाहिए और उस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा को केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार, उन्होंने कहा था कि 30 साल 2030 तक की स्थिति बन जाएगी। ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान है। ठीक है, चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं। चलिए, भगवान का काम है, इसको तो पूरा हो जान दीजिए, बाकी विषय भी चर्चा में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए सभी सहमत हैं कि भगवान राम के पथ के साथ साथ भगवान कृष्ण का यात्रा पथ भी बने, और ये जब बनेगा तो एक तरीके से धार्मिक भावनाओं के साथ साथ जो हमारे प्रदेश का विकास है वो भी हमें देखने को मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ प्रहलाद शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुंजन चौकसे जी थी, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।